अगर मान लिया इसी रोटावेटर को आप किसी छोटे ट्रैक्टर में चलाओगे ना, तो होगा क्या, वो ट्रैक्टर भाई लोड मारनेगा, दब के चलेगा, डीजल लेगा ज़्यादा। बड़ा इंजन है, बड़ा ट्रैक्टर है, खुल के चलेगा बिल्कुल, ना ही लोड मारनेगा ना ही इंजन दबेगा, और जो डीजल एवरेज है बहुत अच्छा निकाल लेगा। और अगर मान लिया इंजन दब के चल रहा है तो भाई नुकसान कई रहते हैं। ट्रैक्टर की इंजन लाइफ कम होगी, ठीक है, डीजल ज़्यादा लेगा और मज़ा। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज जो ना हम कर रहे हैं सरसों की बुआई, और भाइयों ट्रैक्टर है पावर ट्रैक का यूरो 60, जो कि भाइयों 60 HP का ट्रैक्टर है, और पीछे जुड़ा हुआ है 8 फीट का रोटावेटर। भाइयों ज़्यादातर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, हम जो जुताई करते हैं वो करते हैं आयशर 557 से, लेकिन भाई उसके जो ना हमने लिंक पट्टी जो है वो हटा रखी है। तो फिर इस ट्रैक्टर से जो ना आज कर रहे हैं सरसों की बुआई। और इससे जो ना मैंने पहले खेत की जुताई भी करी थी, जब हमारी मुंजी कटी थी ना, धान कटी थी, तो उसके जो खेत की जुताई करी थी वो भाई मैंने इसी ट्रैक्टर से करी थी। अब इस ट्रैक्टर के बारे में जो ना मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, क्या ट्रैक्टर में इसमें खासियत लगी मुझे और क्या मुझे इसमें कमी लगी, और क्या इस ट्रैक्टर का जो डीजल औसत है वो है। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ये 60 HP का ट्रैक्टर है, 3680 cc के इंजन के साथ में 4 सिलेंडर, और इसमें जो ना EGR लगा हुआ है। और जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स है वो है लो हाई मीडियम वाला। तो भाई सबसे पहली बात यह है, जब भी आप जो ना कोई सा भी ट्रैक्टर खरीदें किसी भी कंपनी का, अगर मान लिया आपको ट्रैक्टर ख़रीदना है खेती के लिए, तो भाइयों आप गियर बॉक्स का चुनाव करें लो हाई मीडियम वाला। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता क्या है भाइयों, खेत में जुताई के लिए जो ना हमें सटीक स्पीड की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, हमारा खेत गीला है, सूखा है, तो लो हाई वाले में जो ना दिक्कत क्या होती है, मान लिया आप पहले के लो में चला रहे हैं तो भाइयों स्पीड कम है, सेकंड लो में चला रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे जो ना हमें लो हाई में दिक्कत आती है। लेकिन जो लो हाई मीडियम वाला है ना भाइयों, आप अपनी इच्छा अनुसार जो ना बिल्कुल सटीक स्पीड का जो चुनाव कर सकते हैं। और देखो मुझे जो ना इनके पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक वाले जो इनकी एक चीज़ वो बहुत अच्छी लगती है, जो इनके लो हाई मीडियम वाले लो हाई वाले ट्रैक्टर है ना भाई, ये जो ना देखो स्पीड चार्ट दे के रखते हैं। अब जैसे होता क्या भाई, मैं जो ना आयशर का ट्रैक्टर, हमारे पास आयशर के हैं पहले, तो हम आयशर का चलाते हैं, तो उन्हें हमें स्पीड का अंदाज़ा था। अब भाई इसमें हमें स्पीड का अंदाज़ा नहीं था कि कौन से गियर में कितनी स्पीड देगा। तो भाई देखो सारा जो ना चार्ट जो मेंशन कर रखा कि ट्रैक्टर इतने RPM पे इतने गियर में इतनी स्पीड देगा। तो भाई ये चीज़ जो ना बहुत ही बढ़िया लगी मुझे इस ट्रैक्टर की। और भाई डीजल की बात करें तो भाई जब हमारे जो ना धान कटी थी तब मैंने ट्रैक्टर चलाया था। इसने भाइयों लगभग 8 फीट के रोटावेटर दोनों लीवर डाउन करके जो इसने डीजल लिया था वो लिया था भाइयों 5 लीटर के आसपास का। 5 से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। RPM पे चलाया था मैंने लगभग 1700 से 1800, 1700 से 1800 RPM पे जो ना इसने लगभग 5 लीटर डीजल लिया था। भाइयों ट्रैक्टर कोई सा भी हो, अगर आप जो ना उसको तरीके से चलाते हैं, सही RPM पे, सही स्पीड पे और सही लिफ्ट पोजीशन पे चलाते हैं, तो भाइयों डीजल एवरेज जो है ना भाइयों वही ट्रैक्टर निकाल के देगा। अब मान लिया इसी ट्रैक्टर को आप 2200-2300 RPM पे चला लगो, 8 फीट का रोटावेटर हो, तो भाइयों इसका डीजल औसत पहुंच जाएगा लगभग 7 लीटर प्रति घंटा। फिर आप कहेंगे कि ट्रैक्टर तेल बहुत खाता है। ट्रैक्टर भाइयों किसी भी कंपनी का हो, 1700 से 1800 1900 RPM तक ट्रैक्टर जो है ना बहुत अच्छी जुताई करता है, अच्छे RPM पे अच्छी टॉर्क और अच्छी पावर निकालता है। तो आप जो ना इतने पे जरूर चला कर देखें ट्रैक्टर को। और अब जो ना इसको हम चला के देखते हैं। तो भाइयों ये जो खेत है ना अपना, ये था मतलब इसमें जो ना मुंजी कटी थी, और भाइयों इसमें जो ना सिंगल बार रोटावेटर हमने पहले कर दिया था, और फिर हमने दे दिया था इन खेतों में पानी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं साइड में जो सारे अपने खेत हैं। तो भाइयों इनमें जो ना होगी गेहूं की बुआई होगी, उनमें इसमें कर रहे हैं हम सरसों की बुआई। तो सरसों की बुआई में पहले जो ना रोटावेटर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था, ठीक है, इस साइड से ऐसे, अब कर रहा हूँ ऐसे लंबा, ठीक है, 2 बार। और सरसों की बुआई के लिए इतनी हैवी जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे चला रहा हूँ मैं। या तो चला लो इसे आप 1 के तीसरे में चला लो, या फिर चला लो B के फर्स्ट में। चाल जो है वो लगभग बराबर सी है। और RPM रखा रखे मैंने इसके 1500-1600 RPM। तो ये बहुत अच्छा जो डीजल एवरेज आएगा। और जो लीवर है ना, मैं इसके लीवर दोनों डाउन करके चला रहा हूँ ये, और पीछे अपना 8 फीट का रोटावेटर जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब जो ना मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। भाइयों हकीकत बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि मान लिया मैं इस ट्रैक्टर चला रहा हूँ या आयशर को चला रहा हूँ तो मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ। सबसे जो पसंद था मुझे हमें डीजल एवरेज में, वो भाइयों आयशर था। लेकिन भाइयों जो ये ट्रैक्टर है ना पावर ट्रैक का, ये भाइयों बिल्कुल आयशर जितना ही तेल लेता है, जितना आयशर 557 लेता है ना, ये भाइयों उतना ही लेता है। क्योंकि भाइयों इंजन बहुत बड़ा है, 3682 cc का इंजन है। और जितना बड़ा इंजन होगा, जब भाइयों अगर मान लिया इसी रोटावेटर को आप किसी छोटे ट्रैक्टर में चलाओगे ना, तो होगा क्या, वो ट्रैक्टर भाइयों लोड मारनेगा, दब के चलेगा, डीजल लेगा ज़्यादा। बड़ा इंजन है, बड़ा ट्रैक्टर है, खुल के चलेगा बिल्कुल, ना ही लोड मारनेगा ना ही इंजन दबेगा, और जो डीजल एवरेज है बहुत अच्छा निकाल लेगा। और अगर मान लिया इंजन दब के चल रहा है तो भाई नुकसान कई रहते हैं। ट्रैक्टर की इंजन लाइफ कम होगी, ठीक है, डीजल ज़्यादा लेगा और मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैक्टर दब के चलेगा तो आपको चलाने में मज़ा नहीं आएगा। अब बड़ा ट्रैक्टर होगा, बड़ी सीसी इंच का इंजन होगा, तो ट्रैक्टर भी खुल के चलेगा, ताकत बढ़िया लगाएगा, इंजन लाइफ जो बरकरार बनी रहेगी। अब जो ना मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ।
तो भाइयों 1500 RPM कर दिए हैं। और जो गियर है ना, गियर दिखा दूँ मैं आपको। इधर है B और इधर है B का फर्स्ट, ठीक है। B1 में चल रहा है, या फिर आप चला सकते हैं A3 में, A2 में, कोई से में चला सकते हैं अपनी खेत की स्पीड, मतलब जुताई के अनुसार। और जो लीवर है, लीवर भाइयों दोनों डाउन है, ठीक है। ये देखिए रोटावेटर। तो भाइयों इसका जो डीजल औसत आएगा ना, वो आएगा भाइयों लगभग 5 लीटर से भाइयों ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। अभी तो खैर मैंने RPM कम कर रखे हैं, लेकिन अगर आप 1700 से 1800 RPM पे चलाओगे ना, तो भी ट्रैक्टर बहुत बढ़िया डीजल एवरेज निकाल लेगा। और भाइयों खेत भी जो है ना बढ़िया बारीक हो रहा है, ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे वही है, ये देख सकते हैं आप। और भाइयों इसमें जो है ना मुंजी लगी थी, धान लगी थी, तो उसके बाद फिर एक बार रोटावेटर किया और फिर पानी किया हुआ है। और ये जो है ना सब अपने खेत है भाइयों। और लास्ट राउंड बच रहा है इस खेत में जुताई का सिर्फ। भाइयों खेत का काम जो अपना ख़त्म हो चुका है आज का, ठीक है। अब जो है ना लगभग 10 से 15 दिन बाद होगी गेहूँ की बुआई। और भाई इसमें जो है ना गेहूँ बोएंगे अपने, ठीक है। धान का खेत है वहाँ तक, जहाँ तक आपको सामने दिखाई दे रहा है। और भाइयों अब चल देते हैं घर की तरफ को, ठीक है। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाइयों इस ट्रैक्टर में अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो इस ट्रैक्टर में जो ना डीजल एवरेज जो ना भाइयों बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। ये ट्रॉली पे भी चल रहा है, ट्रॉली पे भी काफ़ी बढ़िया एवरेज है इस ट्रैक्टर का, और जुताई में भी, ठीक है। देखो अगर आप गलत तरीके से चलाओगे तो वो तो कोई सा भी ट्रैक्टर हो, वो तो फिर आपको जो ना डीजल एवरेज अच्छा निकाल के नहीं देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।